पापाकुंशा एकादशी व्रत कथा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल राज्य स्पिरिचुअल पाथ पर। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए पापाकुंशा एकादशी की व्रत कथा लेकर आए हैं। इस कथा के अनुसार एक समय कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे मधुसूदन, मैंने आश्विन कृष्ण एकादशी अर्थात इंदिरा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपया करके मुझे आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया ये सब विधान पूर्वक कहिए। अर्जुन की उत्सुकता को शांत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये एकादशी पाप रूपी हाथी को महावत रूपी अंकुश से बांधने के कारण पापाकुंशा कहलाती है। ये दिन भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है। पापाकुंशा एकादशी की व्रत कथा के अनुसार प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह बहुत क्रूर था। उसने अपना सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, झूठ बोलने, मदिरा सेवन करने और गलत संगत में बिताया। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज ने अपने यमदूतों को आज्ञा दी कि क्रोधन को दरबार में प्रस्तुत किया जाए। यमदूत एक दिन पहले ही क्रोधन को लेने आए और उससे कहा, कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें लेने आएंगे। ये सुनकर वह बहेलिया भयभीत हो गया और ऋषि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा। वहां उसने महर्षि अंगिरा के चरणों में गिरकर प्रार्थना की, ऋषिवर, मैंने अपना पूरा जीवन हिंसा, लूटपाट, झूठ बोलने, मदिरा सेवन करने तथा गलत संगत में बिताया है। कृपया करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पाप नष्ट हो जाएं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। महर्षि अंगिरा ने प्रसन्न होकर उसे आश्विन शुक्ल पक्ष की पापाकुंशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने और श्री हरि विष्णु की पूजा करने का आदेश दिया। बहेलिया ने ऋषि अंगिरा द्वारा बताए अनुसार विधि विधान से पापाकुंशा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसे अपने समस्त पापों से छुटकारा मिल गया। जब यमदूतों ने ये चमत्कार देखा तो वह बिना बहेलिये को ले जाए यमलोक लौट गए। भगवान की कृपा से बहेलिया विष्णु लोक को चला गया। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, पापाकुंशा एकादशी का व्रत व उपवास करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला मनुष्य वांछित फलों को प्राप्त करता है। इस दिन श्री हरि विष्णु की पूजा करने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। जिस फल को मनुष्य कठिन तपस्या से प्राप्त करता है, वही फल केवल इस दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन कर रहे श्री हरि विष्णु का स्मरण करने मात्र से ही मिल जाता है। इस व्रत से मनुष्य को यमलोक की यातनाएं सहनी नहीं पड़ती। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन के पापों से बचने और मुक्ति पाने के लिए दृढ़ संकल्प करके पापाकुंशा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी पापाकुंशा एकादशी व्रत कथा। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्चे मन से भगवान श्री हरि की भक्ति करने और एकादशी का व्रत रखने से हमारे समस्त पाप समाप्त हो सकते हैं और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल राज्य स्पिरिचुअल पाथ को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप भविष्य में भी ऐसी ही पवित्र कथा और व्रत और धार्मिक जानकारियों से जुड़े रहें। जय श्री हरि।